जो थोड़ी सी बात होने पर चल देते हैं सुसाइड करने के लिए। भाई दिल टूट गया, चलो सुसाइड करेंगे। फलानी लड़की ने मना कर दिया, अब जीने से क्या फायदा, चलो अब तो मरने जाएंगे। उस लड़की ने मना कर दिया, हाय दिल टूट गया, अब क्या करेंगे जी के। तो अपने माँ बाप के लिए जी लेता, अपने लिए जी लेता, समाज संसार के लिए जी लेता, कुछ करने के लिए जी लेता। नहीं, अब तो दिल टूट गया, अब तो मरेंगे। पैसा खत्म हो गया, अब तो मरेंगे। एक भैया थे, मैं कथा सुनाने के लिए गई थी, उसके 2 साल बाद की बात है, मुझे बाद में सूचना मिली। बहुत अच्छे, उनका परिवार बहुत अच्छा, पत्नी बहुत अच्छी, छोटा सा प्यारा सा उनके पास लड़का था। जिस समय हम कथा सुनाने गए थे तब वो शायद 4-5 साल का था। वो कोई क्रिकेट वगैरह में कुछ सट्टा वट्टा लगाने का उसको शौक आ गया, उसमें उसने घर का सारा पैसा लगा दिया। तो माँ बाप को क्या मुँह दिखाऊंगा, पत्नी बालक को क्या करूँगा, सो ट्रेन के आगे कूद गया। अब पैसे का नुकसान ही तो था, जिंदा रहता तो शायद भरपाई भी हो जाती। अब उसने कौन सा अपने माँ बाप को सुख दे दिया, अब उसने कौन सा अपने पत्नी और बालक को सुख दे दिया। वो लड़का बड़ा होगा तो वो क्या कहेगा कि मेरे पिता ने सुसाइड करी थी। आज एग्ज़ाम में नंबर नहीं आए, सुसाइड करेंगे। माँ बाप ने ये बड़ा वाला कॉलेज दिलाया था और इस कॉलेज में मेरी पार नहीं पड़ रही है, मैं तो सीधे सीधे बता दो ना। कोई ना कोई भी दुनिया में माँ बाप हो, चाहे कितना भी क्रूर हो, तुम्हारी जिंदगी से ज़्यादा कीमती उसके लिए कुछ नहीं होता। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, 2-4 ताने सुनाएंगे, फिर तुम्हें वापस अपने गले से लगा लेंगे। मरना कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी आत्मा इतनी निर्बल हो गई है कि तुम अपने शरीर का बोझ नहीं सह पा रहे हो। अगर तुम अपने शरीर का बोझ नहीं सह सकते हो तो तुमसे क्या आशा की जा सकती है कि समाज में तुम कुछ अच्छा करोगे या सृष्टि के लिए तुम एक अच्छे इंसान और कल्याणकारक इंसान के रूप में जाने जाओगे। शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि यह हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने के कारण एक पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, अर्थात जो शरीर शासित लोग हैं, जिनके लिए शरीर ही सब कुछ है, परिस्थितियां ही सब कुछ हैं, जिनके लिए और चीजें ही मायने रखती हैं, वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। अर्थात वो अपनी आत्मा पर शासन नहीं करता है, आत्म स्वरूप में नहीं रहता है, शरीर का शासक है, शरीर शासित है, माने उसके लिए शरीर ही सब कुछ है। जिसके लिए शरीर ही सब कुछ है। अभी आप देखो, अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, अब कितनी मारामारी हो रही है, हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए। नेता चारों तरफ डोल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए के सूटकेस लेकर के डोल रहे हैं कि टिकट मिल जाए। चलो भाई, टिकट भी मिल गई। कुछ राजी हुए, कुछ नाराज हुए, कुछ अपनी ही पार्टी से टिकट नहीं मिली तो अपनी पार्टी के शत्रु बन गए, कुछ दूसरी पार्टी से टिकट मिली तो शत्रु पार्टी के भी पक्ष में बोलने लग गए। टिकट मिलनी चाहिए कुल मिला के। अब जी टिकट मिल गई, अब क्या होगा? अब चाहे शराब बांटो, मुर्गा बांटो, पैसा बांटो, फोन बांटो, जो बांटना है वो बांटो, बस खाली वोट मिलना चाहिए हमको। तो तमाम गाड़ियां घूमेंगी, चारों तरफ ढेर शराब बटेगी। क्या करना है? इस बोतल को पियो, फ्री मिल रही है, पैसा मिल रहे हैं, फलाने नेताजी के नाम पे वोट दे आना। और शरीर शासित लोग
ये नहीं सोचेंगे कि इस राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, कि हमारे जातियों में बंटने से, शराब की बोतलों में बंटने से हमारे सनातन धर्म का क्या होगा, हमारी हिंदुत्व वाली पहचान का क्या होगा, कि आने वाले समय में अगर दंगाइयों का वर्चस्व हो जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा। नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अगर सोचते तो 700-800 वर्ष ये देश गुलाम थोड़ी रहता। अगर सोचते तो अंग्रेजों का, कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना वर्चस्व था उसका पूरी दुनिया में कि उसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, अर्थात लगभग हर एक देश उसका था। सोचो लोग कैसे बावरे होंगे कि एक कंपनी के लिए अपनी स्वदेशी पहचान को भूल गए होंगे, मिटा दिया होगा अपनी हस्ती को, अपने अस्तित्व को, और कैसे एक कंपनी के गुलाम बन गए होंगे कि सरकार भी उसकी, देश भी उसका, सेना भी उसकी, लोग भी उसके, और तुम केवल लगान भरो, तुम केवल कर भरो। भविष्य नहीं सोचते लोग और शरीर शासित होते। मैं जाट हूँ, मैं तो जाट को वोट दूंगा, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो पंडित को वोट दूंगा, मैं तो बनिया हूँ, मैं तो किसी बनिया को वोट दूंगा, मैं तो भाई ओबीसी हूँ, मैं तो उसी को वोट दूंगा जो अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कह रहा है, सरकारी नौकरी देगा, हम हरिजनों को, गरीबों को, हम सबको, ये हम सबको, जाटवों को, ये तो अति पिछड़ों को आरक्षण दे देगा, ये नेता तो हमको सरकारी नौकरी देगा, हम तो इसी को वोट देंगे, हम तो ओबीसी समाज से आते हैं, हम तो फलाने समाज से, तेली हैं, नाई हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। आपने गाड़ियों पर लिखा देखा है? बहुत कम गाड़ी हैं जिन पर हिंदुत्व की कोई छवि देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादातर गाड़ियों पर कोई जाट लिख कर के घूम रहा है, कोई ठाकुर लिख के घूम रहा है, कोई यादव लिख के घूम रहा है, कोई ब्राह्मण लिख के घूम रहा है। सब मूछों पे आपने कई लड़कों को देखा मूछ खड़ी रखते हैं। मूछ खड़ी रखने से क्या होगा? भविष्य दिखाई दे रहा है या नहीं? भविष्य देखना जिसको आया है वो शरीर शासित नहीं है, वो आत्मा के बल पर जीने वाला, आत्मा की दृष्टि से देखने वाला है। आत्मा की दृष्टि से जो देखेगा वो कभी भी शरीर के लिए कहीं पर भी डिगेगा नहीं, न पैसे के लिए डिगेगा, न तो शराब आदि के लिए डिगेगा, न तो किसी, न उसका कोई वोट खरीद सकता है, उसको कोई नहीं खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता। धर्म परिवर्तन किसका कराया जाता है? किसके वोट खरीदे जाते हैं? कौन है वो लोग जो भ्रमित होते हैं? कौन है वो लोग जो बंटते हैं? केवल और केवल वो लोग जो अपना देखते हैं, राष्ट्र का नहीं, आत्मा को नहीं देखते, शरीर को देखते हैं।